1990 के दशक का एक छोटा शहर का बच्चा रवि लंबे गर्मियों की दोपहरें बिताता था, जब बड़े बच्चे अपने घिसे पिटे हीरो रेंजर और चमकीले रंगों से सजे एटलस के साइकिलों पर जोर जोर से शहर के रास्तों पर चलते थे। उनकी हंसी धूल के पीछे गूंजती रहती थी। स्थानीय खेत सूरजमुखी के फूलों से सुनहरे रंग के होते थे और शहर के चौक में चाय वाला की दुकान सभी गपशप और उत्साह का केंद्र थी। रवि की अपनी साइकिल दूसरे हाथ की, रात के आसमान की तरह फीका नीला रंग और किनारों पर फटे हुए रबर के हैंडल के साथ एक झोंकेदार जून की शाम को उनके चाचा द्वारा लाई गई। उसकी घंटी में आशा की एक आवाज थी और उसकी फ्रेम से ग्रीस और पुराने सपनों की मीठी खुशबू आ रही थी। उस रात रवि ने पुरानी कपड़े की चादर से उसके फंदे पोंछे, 9 साल के बच्चे की भक्ति के साथ उसकी घूमती हुई फ्रेम को छुआ। अपने पहले दिन के मालिक बनने की सुबह रवि गौरैया से भी पहले जाग गया। सुबह की खामोशी में साहसिक भावना और भी बड़ी लग रही थी। वह साइकिल को ले गया एक संकरी गली तक, उसे खाई और उसकी मां द्वारा लगाए गए गेंदा के फूलों के बीच संतुलित करता हुआ। वह बड़े लड़कों की सलाह याद करता है, नीचे मत देखो, बस पेडल मारते रहो। गहरी सांस लेकर रवि साइकिल पर चढ़ा, डगमगाया और लगभग गेंदा के फूलों में गिर ही पड़ा। फिर भी उसकी हंसी नर्वसनेस के बावजूद फूट पड़ी। संकोच भरे धक्का के साथ रवि ने साइकिल को आगे बढ़ाया। पेडल फंसे, दुनिया झटका खाई, फिर स्थिर हुई। उसके पैर उसके चप्पल के किनारों पर टक गए। हवा ने उसके बालों को सहलाया और एक आश्चर्य के साथ रवि सचमुच चल रहा था। वह पहले धीरे धीरे तैरता हुआ चला। ऐसा लगता था जैसे हर कुत्ता और पड़ोसी देख रहा हो। फिर उसमें बहादुरी की एक चमक जगी। उसने पैडल जोर से मारे, पैर पंप करते गए। घंटी जंगली जीत की आवाज में बजती रही। वह खुद को अजेय महसूस कर रहा था, मानो उसने हीरो और अन्वेषकों के लिए रखे गए एक रहस्य को खोल दिया हो। वह कंकड़ के ऊपर घूमा, आवारा मुर्गियों से बचता गया और जल्दी सीख गया कि ब्रेक्स का परीक्षण तब करना चाहिए जब आपातकाल न हो। रवि 2 बार चौक के चारों ओर साइकिल चलाया, अपने पिता को अखबार पढ़ते हुए और श्रीमती लता को तुलसी का पौधा पानी देते हुए देखा। समय सुनहरा और धीमा हो गया, जैसे सुबह ने अंतहीन सवारी का वादा किया हो। घर लौटते हुए रवि साइकिल से उतरा। उसके घुटनों पर घास के दाग थे और उसके सीने में गर्व की चमक थी। उसकी मां रसोई की खिड़की से मुस्कुराते हुए बोली, चाय के लिए तैयार हो, साहसी। रवि मुस्कुराया, अपने हाथ साफ किए और अपनी साइकिल की ओर देखा। यह अब केवल धातु और रबर नहीं था, यह 2 पहियों वाली आजादी थी। आने वाले वर्षों में रवि दूर और तेज सवारी करता रहा, लेकिन उस पहले सवारी की सांस रोकने वाली खुशी से कभी कुछ मेल नहीं खा पाया। उस धूल भरे 90 के दशक की सुबह, जब दुनिया खुली और उसे अंदर आने का निमंत्रण दिया।